आपके लिए आपका वक्त कीमती है और मेरे लिए आप। तो चलिए इस उम्मीद से इस वीडियो को शुरू करते हैं कि इस वीडियो से हो मेरा फ़ायदा और इस वीडियो से हो आपका फ़ायदा। एक जुमला कॉमन सा, मिला जुला सा, क्या लोग इज़्ज़त नहीं करते, लोग ताउन नहीं करते, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग मोहब्बत नहीं करते, लोग वैल्यू नहीं देते, लोग तवज्जो नहीं देते, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर इस तरह का जुमला आप अपने लिए भी बोलते हैं और आपके जहन में भी कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज घर किए हुए हैं कि यार लोग मेरे साथ जो है ना वो अच्छा बर्ताव नहीं करते, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, हो सकता है तो कोई हल आपकी इस प्रॉब्लम का मिल जाए और आप इस परेशानी से निकल आएँ। असल में एक वाक़या मैं आपके साथ मेर्ज करता हूँ जो कि हमारे इस मुआशरे का ही है और आपने भी इसको ऑब्ज़र्व किया होगा, देखा होगा, और हो सकता है कि आप खुद भी इस मामले से गुज़रे हों, तो आपको अच्छे अंदाज से समझ आ जाएगा। बसों में हम सफ़र करते ही रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम सीट पर बैठे होते हैं और हमारे करीब ही कोई बूढ़ा शख्स जो है वो आकर खड़ा होता है। अब कितने लोग ऐसे हैं जो उठ जाते हैं और उठने के बाद उन बुजुर्ग को अपनी निशिस्त पर, अपनी सीट पर बिठाकर उनसे शुक्रिया कहलाते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं। कितने हैं? 1 2 4 5 तादाद आप शायद काउंट ना कर सकें। लेकिन क्या मैं और आप उन लोगों में हैं जो बुजुर्ग के आने पर उनको सीट मुहैया करते हैं, या हम कहते हैं कि यार बस मैंने उतर ही जाना है, फिर इन्होंने बैठ जाना है तो यूं इनका भी सफ़र हो जाएगा, मेरा भी सफ़र हो जाएगा। क्या हम अपनी उस पोजीशन से खड़े होकर उनको बिठाने में कामयाब होते हैं? अगर जवाब आपका हाँ है तो पहले जो सवालात मैंने किए कि लोग मोहब्बत नहीं देते, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, शायद ये फिर आपका मसला ना हो। लेकिन अगर आप उन लोगों में शामिल हैं कि जो आने किसी बुजुर्ग के आने पर उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, तो मे भी शायद हमें भी लोग इज्जत ना देते हों। एक जुमला जो है, जैसी करनी वैसी भरनी, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यही है कि हम जैसा बिहेव, जैसा रवैया दूसरों के साथ इख्तियार करेंगे, वैसा ही रवैया हमारे साथ इख्तियार किया जाएगा। गिव एंड टेक, लेने का देना, देने का लेना, ये एक आम सा मुहावरा है। मदीना जनाब निगरान शुरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी प्यारी बात कही, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप भी इसको प्लीज नोट कीजिएगा, फिर इसके फ़ायदे देखिएगा कि आपको इसके अमल के बाद क्या फ़ायदे हासिल हुए। हाजी इमरान साहब ने फरमाया कि आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके साथ कैसा बर्ताव करें? तो उन्होंने कहा कि एक कागज़ लें, एक कॉपी लें, आप भी अभी ले लें या इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ज़रूर एक कागज़, एक पेन लीजिएगा। उसमें लिखना क्या है? उसमें लिखना ये है कि आप क्या चाहते हैं लोगों के साथ। नंबर 1, लोग मेरी इज़्ज़त करें। नंबर 2, लोग मेरे से अच्छा बर्ताव करें। नंबर 3, लोग मेरी इज़्ज़त करें। नंबर 4, इसी तरह की वो बातें जो आप अपने लिए लोगों से चाहते हैं। आपने लिख लिया, गौर किया, कोई कमी है तो पूरा कर दें, कोई ज़्यादती है तो ख़त्म कर दें। जो चीज़ आपने लिखी, यही काम अब आपका काम है कि दूसरों के साथ करना शुरू कर दें। आपने सबसे ऊपर लिखा कि लोग मेरी इज़्ज़त करें, आप लोगों को इज़्ज़त देना शुरू कर दें। उसके बाद लिखा कि लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव करें, आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दें। आप चाहते हैं लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। मिले जुले अल्फाज हैं, लेकिन इस तरह के और भी कई मौके और काम ऐसे हैं जो हम लिख सकते हैं, हम कर सकते हैं। अब क्या होगा, जब हम अपने लिए जो चाहते हैं वही हम दूसरों को देना शुरू कर देंगे, तो मुझे बताएं कि ऐसा हो सकता है कि फिर लोग हमारी इज्जत ना करें? ऐसा नहीं हो सकता। जो इज्जत देता है ना, उसी को इज्जत मिलती है। इन्होंने साहब ने एक बहुत प्यारा जुमला और इरशाद फरमाया कि इज्जत मांगने से नहीं, इज्जत बांटने से मिलती है। दोबारा सुनिएगा, इज्जत मांगने से नहीं, इज्जत बांटने से मिलती है। तो आइए आज से हम भी मोहब्बतें बांटना शुरू करें, फिर मोहब्बतें समेटना शुरू करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा इर्द गिर्द का माहौल मोहब्बतों भरा हो जाएगा, शफ़क़तों वाला हो जाएगा और हम मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में गुजारने वाले बन जाएंगे। तो किसी से शिकवा ना करें, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की फ़िक्र करें और अपने अंदर जो कमी उसको दूर करें। अल्लाह ने चाहा तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चंद बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए कि चंद मिनटों में इंशाअल्लाह अगर कोई एक ऐसी बात जो मेरे लिए और आपके लिए फ़ायदे की बात हो,
पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका अपना चैनल है जिसका नाम है आपका फ़ायदा। कोशिश यही है कि आपको इन बातों के ज़रिए फ़ायदा पहुंचे। अल्लाह पाक मुझे और आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह।